सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हो रहा है 16th ऑफ अक्टूबर, देख सकते हैं। और आज का क्या मार्केट कैसा रहा ये सब हम लोग आज समझेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, आज का मार्केट को समझने के लिए हम लोग को पिछला दिन का मार्केट को भी देखना होगा। पिछला दिन में क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। तो पहला सेंटिमेंट क्या है, गैप डाउन का है। तो हम लोग ने क्या सोच लिया था कि चलो गैप डाउन होके आज अगर गैप डाउन होके अगर लो ब्रेक डाउन होके फिर कोई लो ब्रेक डाउन होके अगर कुछ हो तो हो सकता है नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया कि नहीं काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना साइडवेज टाइम पास मोमेंटम करके फिर ऊपर गया था, ठीक है। तो ये वाला भी मतलब इतना स्लो स्लो गया था। तो ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ था पिछला दिन। तो आज ये मोमेंटम हम लोग नहीं पकड़ेंगे ये सोच लिया था। अगर कुछ डायरेक्टली कुछ मोमेंटम होता कि डायरेक्टली चलो आके सीधा-सीधा डे लो का ब्रेकडाउन हो गया, फिर काम किया, तो अलग सीन था। लेकिन यहाँ पर गैप डाउन था। तो आज क्या हुआ, आज पहला ही बार में गैप डाउन नहीं हुआ, ठीक है? तो सेंटिमेंट पूरा बदल गया। तो आज क्या हुआ, आपका फ्लैट ओपनिंग दिया। तो जब भी फ्लैट ओपनिंग दिया और हम लोग को पता होना चाहिए कि पिछला दिन का कहाँ पर क्या वाला एसएल पेंडिंग है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक डायरेक्टली मोमेंटम आया था पिछला दिन तक, फिर वहीं से फिर कंटिन्यू होके आज भी डायरेक्ट मोमेंटम आ चुका है। तो मार्केट यहाँ का ज़ोन तक जाएगा, इस एसएल को पार्शियली हंट करने के लिए ये वाला ज़ोन तक मार्केट जाने वाला था, ठीक है? ये हम लोग को पता लग गया कि ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत एसएल्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस पे बायर जो बाय करके बैठा था तो वो तो खत्म हो गया क्योंकि नीचे आ गया मार्केट। और जो सेलर सेल करके बैठा था तो वो यहाँ पर पोजीशन में प्रॉफिट में था, ठीक है। तो इसी को हंट करने और इस जोन को खाने के लिए हम लोग ऊपर की साइड जाने वाले हैं। तो यही सोच के हम लोग का थिंकिंग था। अगर यहाँ पर डे लो का ब्रेकडाउन था, सब कुछ था, तो यहीं से हम लोग बाई को पकड़ सकते थे। और एक देख सकते हैं कि जैसे कि पकड़ भी लिया है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना है, ये जो मोमेंटम है हम लोग ने इसको ज़ीरो पोज़ीशन बनाया है, मतलब कोई पोज़ीशन ही नहीं बनाया। क्यों? आप देख सकते हैं कि उसी टाइम पे आपका जो सी का चार्ट है, मतलब सी को बाय करना है, यहाँ पर जब लो का ब्रेकडाउन हो रहा है तो सी को बाय करना है। और आप बोलिएगा कि 44,000 के ऊपर 44,000 के ऊपर हम लोग बाय कर रहे हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल रिटेलर्स बन के भाई एक चीज़ सोच लो कि जब पूरा दुनिया सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है? सब लोग सेल कर रहे हैं। ऊपर से आज का डे लो का भी ब्रेकडाउन होके भी इंसान सेल कर चुका है। तो यहाँ पर कौन सोचेगा बाय करने का? कौन सोचेगा, ठीक है? तो इसी कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने बाय मोमेंटम को पकड़ा, ठीक है? लेकिन ये वाला हम लोग का जो सेटअप था, ये काम हम लोग क्यों नहीं किए वो आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको 44,000 को इग्नोर करता हुआ हम लोग ने आगे चले गए और सोच लिया कि इतना जब सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो हम लोग ने इसीलिए बाय किया। इन लोग को हंट करने के लिए ये ज़ोन तक भी हंट करेंगे और इनका ब्रेकआउट दे के भी हंट करेंगे। तो इसी टाइम पे हम लोग का सी का चार्ट में क्या दिख रहा था कि डे लो का ब्रेकडाउन है, सब लोग ने सेल कर चुका है, तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैंडल है, ठीक है? कैंडल के नीचे वॉल्यूम देखिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है, तो इसमें काम नहीं किया। अगला वाला कैंडल देखिए, अगला वाला कैंडल में क्या हुआ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी है और ऊपर से कैंडल भी ठीक-ठाक है। तो यहीं पर हम लोग ने पोज़ीशन बनाया और टारगेट क्या किया, टारगेट इसका इतना जो बढ़ा है, इसका 50% का ज़ोन तक भी हम लोग ने टारगेट नहीं किया क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं था। हम लोग ने क्या टारगेट किया, यहाँ पर जो सेलर बैठा हुआ है, इसको हम लोग हंट करने जा रहे हैं। तो इसका ब्रेकआउट तक टारगेट करने वाले थे, मतलब क्लोजिंग प्राइस का। लेकिन क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट को टारगेट करने जाते तो 120 पॉइंट पकड़ना होता, तो उतना पकड़े नहीं। हम लोग 110 में ही खुश थे, तो 110 को ही पकड़ लिया या फिर 120 भी हम लोग आसानी से पकड़ सकते थे कि इसका ब्रेकआउट आएगा, डे हाई का ब्रेकआउट आएगा और क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट आएगा, तब इंसान सारे हंट हो जाएँगे, ठीक है? तो 60 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हम लोग ये काम कर ही सकते थे, ठीक है? यहाँ पर 60 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग लगा ही सकते थे। लेकिन एक चीज़ देखिए, मार्केट कितना धीरे-धीरे साइडवेज़ मोमेंटम गया, ऊपर गया है, ठीक है? ऊपर ज़रूर गया है। तो यहाँ पर देखिए इतना ये कौन-सा टाइम पे 9:52, ठीक है? 9:52 पर 9:52 पर क्या हुआ, 9:52 पर इतना जब क्लोज़ चला गया इंडेक्स का, फिर अगर ऑप्शन अगर फिर हम लोग का एसएल के करीब आता, तो हम लोग का ज़ीरो लॉस होने वाला था, ठीक है? क्योंकि हम लोग ने एसएल को C2C कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट हिट है, क्योंकि बहुत आपका नियर बाय मिस हुआ है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इसको C2C कर दिया था ऑलरेडी। और देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 9:52 के बाद से 9:52 के बाद से क्या मार्केट आपका C2C करवाने के लिए आया है।
नहीं करवाया, नहीं करवा के ऊपर चला गया, ठीक है? तो हम लोग को 60 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से मिल जाता। लेकिन हम लोग ने काम क्यों नहीं किया? ये समझने के लिए हम लोग को देखना होगा ऑप्शन सेलिंग का चार्ट को। ऑप्शन सेलिंग में जब देखेंगे हम लोग का एंट्री एज़ पर द कैंडल ऑप्शन बाइंग में इस वाले कैंडल में एंट्री हुआ था, देख सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जब इस कैंडल को दिखा रहा हूँ तब देखिए ऑप्शन बाइंग में इस वाले कैंडल को ही मार्क किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ने क्यों नहीं एंट्री किया? इसको थोड़ा डीपली समझना होगा। यहाँ पर देखिए एक डे हाई का ब्रेकआउट है। मान रहे कि चलो भाई डे हाई का ब्रेकआउट हो हुआ है, ठीक है? डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, बस थोड़ा से डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो भाई एक चीज़ बोलो अगर अच्छा खासा अगर यहाँ पर एक वीक आ जाता मतलब ये वाला जो वीक है, ये अगर थोड़ा बहुत और ऊपर तक आ जाता, तो हम लोग क्या अज़्यूम कर लेते कि चलो अगर वीक आ गया है, तो मतलब ये रनिंग कैंडल में यहाँ पर आके बहुत जनों से ब्रेकआउट करवा के, बहुत जनों से काम करवा दिया होगा। जो क्लोजिंग पर ट्रेड लेता है जैसे कि हम लोग क्लोजिंग होने के बाद ट्रेड लेते हैं, वो लोग हंट नहीं हुए होंगे, मतलब वो लोग अभी तक एंट्री नहीं किए होंगे, तो उनको छोड़ देते, उनको छोड़ दिया। जो ब्रेकआउट में ट्रेड लेने वाला था, तो उसको ब्रेकआउट में ट्रेड मिल चुका है, ठीक है? अगर अच्छा खासा अगर वीक ऊपर आ जाता और अगर क्लोजिंग मतलब इस ग्रीन कैंडल का जैसे कि क्लोजिंग यहाँ पर है, अगर क्लोजिंग भी ऊपर कर देता, तो इंसान सब पागल के तरीके से पागल होके पूरा बाई कर लेता यहाँ पर। तभी हम लोग इसी सेलिंग को पकड़ता हुआ हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसीलिए हम लोग ने ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि हम लोग को पोजीशन नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जब पोजीशन मिल रहा था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम लोग को बोला कि रुक जाओ। तो क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि एक आपका इसको रेजिस्टेंस के अनुसार काम करवा के ये नीचे आ चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा बहुत एसएल अवेलेबल होगा, तो मार्केट इस एसएल को भी हंट करने के लिए ऊपर जा जा सकता था। गया नहीं ये अलग सीन है, लेकिन जा सकता था। अगर इसको ब्रेकआउट करवा के अगर इंसान से अच्छा खासा अगर काम करवा देता, क्लोजिंग भी करवा देता और भी कुछ करवा देता, तो सब लोग काम कर लेते, तभी हम लोग इसको ऐसे ही हंट कर सकते थे। तो ये तो काम हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग रुक गए यहाँ पर देख सकते हैं और ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया। हम लोग का एसएल हंटिंग काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। महीने का 16 तारीख हुआ है, हम लोग का एसएल हंटिंग काम शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग ने पोज़ीशन नहीं बनाया ऑप्शन सेलिंग की वजह से। ओके, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।